बोधिसत्व घर छोड़ते हैं और फिर बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। 4 दृश्य कौन कौन से? कामेन जिन्नं व्यथितं मतं च दिस्वान रूपम तिभवे विरक्तो, है ना। वृद्ध देखते हैं, बीमार देखते हैं और मृत को देखते हैं, अंत में सन्यासी देखते हैं, घर छोड़ते हैं। हाँ, कभी घर जो है, कभी नगर के बाहर नहीं गए, कभी बूढ़ा नहीं, बीमार नहीं, मृत नहीं देखा, कभी सन्यासी नहीं देखा, प्रवज्जित नहीं देखा। तो नगर भ्रमण की आशा होती है, कामना होती है, तो अपने पिता से अनुमति लेकर के, पिता तो पहले मना करते क्योंकि भविष्यवाणी पहले हो चुकी है, ये 4 दृश्य देखेंगे और प्रवज्जित हो जाएंगे, इसलिए काम भोग में डुबाए रखो इनको, घर से बाहर मत निकलने देना। हाँ, लेकिन बार बार निवेदन करने के बाद पहली बार जाते हैं तो वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। हाँ, देखते हैं कि सामने कोई वृद्ध व्यक्ति जा रहा है। सामने कौन जा रहा है? वृद्ध व्यक्ति जा रहा है और उसकी कमर झुकी हुई है, शरीर सूख गया है, नसें दिखाई दे रही हैं, लाठी लेकर के पकड़े चल रहा है, लाठी लेकर के पकड़ करके चल रहा है। उसकी कमर टेढ़ी होकर के जैसे पुरानी धारण हो गई हो। पहले जब घर बनता था तो लकड़ी का धारण लगाया जाता था, है ना, सपोर्टर लगाया जाता था। जैसे गाटर लगाते थे ना आप पहले, और वैसे धारण लगती थी पहले लकड़ी की, ऐसे उसके ऊपर फिर छाया जाता था ऐसे करके। और लकड़ी जितनी पुरानी होती थी वैसे ही वो टेढ़ी मेढ़ी ऐसे घूमती जाती थी। ऐसे ही आदमी जितना पुराना होता है ना, ऐसे टेढ़ा घूमता जाता है। हाँ, अरे लोग कमर टेढ़ा करते हैं, इधर उधर करते हैं, समय आएगा, बुढ़ापा आएगा, खुद ही कमर टेढ़ी हो जाएगी, तुम काहे चिंता करते हो? हाँ, इसलिए बुद्ध नाचते नहीं, बुद्ध कमर हिलाते नहीं, ऐसा नहीं करते। ना तो अनुमति देते कि भिक्षु चलो तुम डांस करो, है ना, डांस करो, ऐसा भिक्षुओं के लिए भगवान ने अनुमति ही नहीं दिया है। तो पहली बार में वृद्ध को देखते, सारथी से पूछते हैं कि सारथी ये कौन है? बोले वृद्ध व्यक्ति है। ये वृद्ध क्या होता है? बूढ़ा क्या होता है? क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? बोले हाँ देव, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। हाँ, देखिए देव राजा के राजकुमार को भी कहा जाता है। हाँ, राजानं राजकुमारो देवोति उच्यते, राजा का राजकुमार भी देव कहा जाता है। अरहंत को भी अरहंतो विशुद्धो देवोति उच्यते, अरहंत को भी देव कहा जाता है। भगवान के श्रावक अरहंत को भी देव कहा जाता है। उनसे बात करते हैं तो देव, देव आप भी बूढ़े हो जाएंगे। तो सिद्धार्थ को बहुत दुख होता कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, इसके जैसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाऊंगा, किसी काम का नहीं रहूंगा, तो फिर मैं इतनी मस्ती में क्यों हूं? मैं इतनी मस्ती में क्यों हूं? किस बात का मुझे घमंड है? कौन सी जवानी? लेकिन यहां तो लोग जवानी में मस्त है ना, नाचते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं। हाँ, नाचते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं। तो माटी के पुत्र कैसो नाचत है, माटी के पुत्र कैसो नाच, माटी के पुत्र कैसो नाचत है। हाँ, माटी के पुत्र कैसो नाचत है हो। कैसो नाचत है, माटी के पुतलों कैसो कमर हिला हिला के नाचो।
कुछ लोग अहंकार से नाचते हैं। हाँ, माटी के पुत्र कैसो नाचत है, माटी के पुत्र कैसो नाचत है, माटी के पुत्र कैसो नाचत है। जब कछु पावे तब गर्व करत है, जब कुछ पावे तब गर्व करत है, जब कुछ पावे तब गर्व करत है। थोड़ा सा रंगीन कागज बढ़ जाए तो कितना अहंकार हो जाता है ना, घमंडी कर हो जाता है। अहंकार से चलता है कि मैं तो बड़ा, मेरे सामने कौन टिकेगा। बदमाशी करता है, पैसों से खरीद लेता है सिस्टम को। जब कछु पावे तब गर्व करत है, जब कुछ पावे तब गर्व करत है, जब कुछ पावे तब गर्व करत है। मैया गई तब रोवन लगत है, मैया गई तब रोवन लगत है, मैया गई तब रोवन लगत है। मैया माने माया का, मैया यानी धन दौलत, रुपया पैसा, स्त्री। हाँ, आज की भाषा में कहें तो लड़के लड़कियों के लिए, समझ गए होंगे। कोई किसी के लिए जान देने को तैयार है, कोई किसी के लिए जान देने को तैयार है। हाँ, कोई किसी के लिए जान देने के लिए तैयार है, कोई किसी के लिए फांसी लगाने को तैयार है। हाँ, जब कछु पावे तब गर्व करत है, जब कुछ पावे तब गर्व करत है, जब कुछ पावे तब गर्व करत है। मैया गई तब रोवन लगत है, मैया गई तब रोवन लगत है, मैया गई तब रोवन लगत है। माटी के पुत्र कैसो नाचत है हो, माटी के पुतलो कैसो नाचत है, माटी के पुतलो कैसो नाचत है। देखा है ऐसा पुतला नाचते हुए? इसमें थोड़ा इको ज्यादा है भाई, कहाँ है? आवाज थोड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए, इसमें इको ज्यादा है। हाँ, देखा है ऐसा पुतला नाचते हुए? खूब नाचता है, मस्ती में है। आजकल तो पार्टियों में लोग नाचते हैं। हाँ, जब कुछ आ जाए तो घमंड से नाचता है। तो कोई कोई तो जवानी में नाचते हैं, मस्ती में नाचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम पहली बार जवान हुए हैं, थोड़ा नाच लें। हाँ, यही उम्र है, कर ले गलती से। बताओ, ऐसा गाना चलता है। हाँ, अब मेरे समझ में नहीं आता, किसी ने गा दिया, चलो उसकी गलती है, उससे ज्यादा बुरे कौन है? ये चलाने वाले। हाँ, जो ये गाना चला लेते हैं, क्या यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक। भैया ऐसा गाना सुनेगा तो गलती से मिस्टेक कर लेगा। हाँ, तो ऐसा गाना चलना चाहिए? ऐसा गीत चले क्या? चलता नहीं है, तुरंत उसके ऊपर तो FIR होना चाहिए। हाँ, उम्र कैद होनी चाहिए कि ऐसा गाना चलाता है जो समाज को। हाँ, देखिए शादी होती, विवाह होता है, लोग कितने फुहर गाने चलाते हैं। उसमें अध्यापक वर्ग के घर पे भी जब शादियां होती हैं तो डीजे में वही गाने बजते हैं जो कभी उसने घर में सुनाया नहीं होगा। हाँ, बताओ ना, ये कौन सी शिक्षा आ रही है? ये सब, यही सब तो है जवानी का अंधापन। हाँ, ये सब त्यागिए, गलती से मिस्टेक्स मत सुनाइए उनको। अगर वो सुनने लगे तो फिर
गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए सिद्धार्थ कुमार जब देखते हैं कि अरे कि सभी लोग बूढ़े होंगे, तो सारथी से कहते हैं कि धिगसार थे अबुध बाल जनस्य बुद्धि यद यौवनम मदमत जराम न पसेत। इसका ई को कम कर दीजिए, बहुत थोड़ी साफ आवाज है। हाँ? अरे धिक्कार है सारथी ऐसे लोगों को जो जवानी में मस्त होकर के मदमत्त होकर के बुढ़ापे को नहीं देखते कि एक दिन बुढ़ापा आएगा तो ये सारा जो ग्लो है ना ये चला जाएगा। तो अभी किया क्या? अरे लोग जन्मदिन मनाते हैं, 80 साल का व्यक्ति भी केक काटता है और हैप्पी बर्थडे टू यू कहता है, हैप्पी बर्थडे टू मी। कितने लोगों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता तो अपने से ही केक सामने रख करके फेसबुक पे फोटो करके डाल देते हैं। हाँ, फेसबुक पे फोटो डाल देते हैं। हाँ, कि हैप्पी बर्थडे टू मी। 40 साल का हो गया व्यक्ति हैप्पी बर्थडे मनाता है, 50 साल का व्यक्ति हैप्पी बर्थडे मनाता है, 20 साल का व्यक्ति हैप्पी बर्थडे मनाता है। उसे ये नहीं पता कि 20 साल मौत के करीब पहुंच गया। अब बचे कितने? किया क्या? 40 साल का व्यक्ति जन्मदिन मनाता है, इतने दिन के लिए वो मौत के करीब पहुंच गया। अभी बचा कितना? गिनती के दिन बचे हैं। हाँ, गिनती के दिन बचे हुए हैं, उंगली पे गिने जा सकते हैं, इतने कम दिन बचे हैं और ये जन्मदिन मनाइए। लेकिन उस दिन पे अगर ये याद कर पा रहे हैं कि नहीं मेरा 20 वर्ष चला गया, 30 वर्ष चला गया, मैंने किया क्या, मेरे हाथ में क्या है जो मेरे साथ जाएगा, तब तो आपका जन्मदिन सार्थक है। नहीं तो आपसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है जो जन्मदिन ऐसे मनाता है। तो हाँ, तो धिगसार थे अबुध बाल जन से बुद्धि यद यौवनम मदमत्त जराम न पसेत। जो यौवन में मदमस्त होकर के बुढ़ापे को नहीं देखते। लोगों को लगता है कि हम ऐसे पैदा ही हुए हैं, कभी बूढ़े होंगे नहीं, इसलिए कुछ सुनते भी नहीं। तो पहली बार के दृश्य में बूढ़े को देखते हैं, फिर बीमार को देखते हैं, फिर मृत को देखते हैं, अंत में प्रवज्जित को देखते हैं। हाँ, मनोरमम पवज्जितं ते संरूपम। सबसे अच्छा उन्हें प्रवज्जित का रूप लगा। क्यों? क्योंकि प्रवज्जित व्यक्ति ही है जो सत्य की खोज में है और सत्य प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। तो प्रश्न होता है, कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या सिद्धार्थ ने कभी बूढ़ा नहीं देखा, कभी बीमार नहीं देखा, कभी मृत नहीं देखा? ये बड़ा कठिन प्रश्न है ना। उत्तर मिला? नहीं मिला ना। कभी उत्तर मिला इसका? तो मुझे आचार्य नागार्जुन का एक श्लोक याद आता है। आचार्य नागार्जुन इस बात को अच्छे से स्पष्ट करते हैं। भगवान बुद्ध ऐसा नहीं कि उन्होंने बूढ़ा नहीं देखा, बीमार नहीं देखा, मृत नहीं देखा, लेकिन अब जब देखा तो आंखें खुली हुई थी। हाँ, ऊना पक्षम यथैव ही करतल संस्थम न विद्यति पुंभी अक्षिगतम तु तदैव ही जनयत रतिं च पीड़ांच करतल सदृशो बालो न वेत्ति संसार दुखता पक्षमः अक्षि सदृशस्तु विद्वान तेनो द्वैजते गाढ़म। कहते कि ऊना पक्षम यथैव ही करतल संस्थम। अच्छा, स्वेटर बुनते हैं आप? स्वेटर, अच्छा, इतना बड़ा ऊन, इतना बड़ा धागा ऐसे हथेली पर रख दिया जाए तो कोई पीड़ा होती है हथेली में? इतना बड़ा, क्या यहां से लेके वहां तक पूरे जो है ऑडिटोरियम जितना बड़ा धागा हाथ पे रख दिया जाए तो भी पीड़ा होती है? कोई पीड़ा होगी? हाथ क्या पूरे शरीर में रख दिया जाए कोई पीड़ा होगी? अरे उतना क्या, पूरा बंडल ही हाथ में रख दिया जाए तो भी हाथ में कोई पीड़ा होती है? लेकिन
वही ऊन, वही धागा, छोटा सा टुकड़ा, अक्षिगतम तु तदैव ही जनयत्य रतिंच पीड़ांच। छोटा सा टुकड़ा, इतना बड़ा, पूरे शरीर में कहीं पे भी रख लीजिए, हथेली पे रखिए, कुछ असर नहीं होने वाला, कोई पीड़ा नहीं, कोई सेंसेशन विशेष नहीं होगा। लेकिन छोटा सा टुकड़ा, अक्षिगतम तो अगर आंख में चला जाए तो भयंकर पीड़ा होने लगती है। हाँ, तिनका कब हो न निंदिए, जौ पायंतर होए, कब हो क्यूणिया आखिन परे, तो पीर घनेरी होए। छोटा सा तिनका भी आंख में, अरे धूल उड़ती है ना, तो एक डस्ट का एक कण भी आंख में चला जाता तो भयंकर पीड़ा होने लगती है। और इतना बड़ा ऊन का धागा डाल दिया, कान में पड़ गया, तो आंखों को पीड़ा होने लगती है ना, होने लगती है ना। तो कह रहे हैं कि करतल संस्थो बालो न वेति संसार दुखता पक्षमा। ये संसार के लोग जो हैं हथेली के समान है, पूरे शरीर के समान है, कितना भी ऊन रखिए कोई असर होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि सिद्धार्थ ने बूढ़ा नहीं देखा, बीमार नहीं देखा, मृत नहीं देखा, देखा। लेकिन अब जब देखा तो आंखें खुली हुई थी। अब जब देखा तो ध्यान से देखा। कैसे देखा? अच्छा, हमें दिखाई कैसे देता है? आंख नहीं है तो दिखाई देगा? हाँ, दिखाई कैसे देता? आंख से ना। सुनाई कैसे देता है? कान से। तो व्यक्ति कैसे देखता है? आंख से देखता है, आंख से देखता है, आंख से। लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देता। मैंने कहा ना, एक छोटी सी सुई गिर जाए, ढूंढने लगी तो क्या कहते हैं? अरे बेटा देखो यहीं सुई गिरी है, जरा आंख से देख। ऐसा कहते हैं। देखता कौन है? आंखें देखती है ना, आंखें ही तो देखती है ना। तो कभी आपने ऐसा कहा, अरे सुई यहीं पे गिरी है बेटा, जरा आंख से देख? ऐसा कहा? क्या कहते हैं आप? बेटा जरा ध्यान से देख। हाँ, अरे भंते जी प्रवचन कर रहे हैं, जरा कान से सुन। ऐसा कहा क्या? हाँ, क्या कहते हैं? ध्यान से सुन। अरे बेटा एग्जाम देने जा रहे हो, कैसे लिखना? हाथ से लिखना। हाँ, कैसे लिखना? हाथ से लिखना, ध्यान से। गाड़ी चला रहे हो, जरा ध्यान से चलाना। हाँ, तो ध्यान से पढ़ते हैं तो परीक्षा पास हो जाती है, अच्छे नंबर आ जाते हैं, डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, है ना। ध्यान से ढूंढते हैं तो सुई मिल जाती है। हाँ, ध्यान से कोई काम करते हैं तो मनोरथ की पूर्ति हो जाती है। हाँ, ध्यान से भगवान को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। आप ध्यान से नहीं ढूंढते ना, इसलिए ध्यान करना सिखाया जाता है। ध्यान का, भगवान का अर्थ भगवत्ता, बुद्धत्व, निर्वाण। जब आप ध्यान करेंगे तभी निर्वाण ज्ञान आपको प्राप्त होगा, है ना, तभी दिखाई देगा। ध्यान से ही सत्य दिखाई देता है, आंख से नहीं। इससे पहले आंख से देखा था, अब जब देखा तो कैसे देखा? ध्यान से देखा, है ना। और देखने वाला भी कौन है ये भी निर्भर करता है। तो करतल संस्थो बालो न भेति संसार दुखता पक्षम। ये संसार के जितने लोग हैं कैसे हैं? हथेली के समान हैं। इस पे ऊन रख दीजिए, कोई दर्द पीड़ा नहीं होगी। लेकिन विद्वान कौन है? करुणावान सत्पुरुष कैसा होता है? अक्षि सदृशस्तु विद्वान तेनो द्वैजते गाढ़म। आंख के समान सत्पुरुष होते हैं, विद्वान होते हैं। जैसे आंख में थोड़ा सा कण पड़ गया, थोड़ा सा ऊन पड़ गया तो पीड़ा होने लगती है, ऐसे ही
जो है सिद्धार्थ भी विद्वान है। एक ही बार अभी देखा बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, इतने से ही उनके भीतर वैराग्य जगने लगा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी बीमार हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। और आप हर दिन हर रात बूढ़ा देखते हैं, बीमार देखते हैं, मृत देखते हैं, संवेग नहीं जगता। क्यों? क्योंकि आप कैसे हैं? हथेली की तरह से हैं। सिद्धार्थ कैसे हैं? आंख की तरह से हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। इतना ही बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अरे एक व्यक्ति है, उसकी माता खाना पका रही हैं, खाना पका रही हैं, चावल पका रही हैं। चावल के ऊपर, बर्तन के ऊपर ढक्कन रखा है। वो व्यक्ति देख रहा है। क्या देख रहा है? वैज्ञानिक है, देख रहा है कि चावल पक रहा है तो भाप से ढक्कन उठ रहा है। अरे तो भाप में इतनी शक्ति होती है कि ढक्कन को उठा दे। और उसने फिर भाप के इंजन का आविष्कार किया। क्या इससे पहले ढक्कन को ऊपर उठते हुए नहीं देखा था? खाना पकाते हुए नहीं देखा था? देखा था, लेकिन आज जब देखा तो ध्यान से देखा। आज जब देखा तो आंखें खुली हुई थी। समझ रहे ना? पेड़ से फल नीचे गिरता है। एक व्यक्ति वैज्ञानिक है, बैठा है, सेब नीचे गिरता है। अरे ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? हाँ, उसने गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किया कि उस बल के कारण जो है सेब नीचे गिरता है। तो क्या इससे पहले कभी फल नीचे गिरते हुए नहीं देखा था? क्या नहीं देखा था? देखा था, लेकिन आज जब देखा तो आंखें खुली हुई थी। आज ध्यान से देखा। तो सत्य का दर्शन तब होता है जब व्यक्ति ध्यान करता है। समझ रहे ना? ध्यान से कार्य करता है। आज सिद्धार्थ ने देखा है तो ध्यान से देखा है। आज प्रज्ञा का चक्षु खुला है। इससे पहले भी देखा था। तो कुछ चीजों को आप ले करके भ्रम में न पड़िए। ये चारों दृश्य देखे। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो ये चारों दृश्य देख करके इतने व्याकुल हैं, इतने व्यथित हैं कि कहते हैं कि उनके सुरम्य महल में, चूंकि आज तो मनोरंजन के लिए आप ऑर्केस्ट्रा लगाते हैं ना, हाँ, उस समय राजाओं महाराजाओं के घर में ही ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था। तो स्त्रियां नाच रही हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, स्वरूपवान हैं। कोई मृदंग बजा रही, कोई ढोल बना रही है, कोई वीणा बजा रही है ना। आज के जैसा ऐसा म्यूजिक सेटअप नहीं हुआ करता था कि कोई बजाएगा दूसरा गाएगा, है ना। पहले लोग जो है गाते भी थे और बजाते भी थे। तो बजा रही हैं, गा रही हैं, और सिद्धार्थ को जो है अपने राजमहल में बैठे उसका आनंद नहीं ले रहे हैं। वो तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन इनके मन में तो यही बातें चल रही हैं, अरे मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, मृत हो जाऊंगा, हाँ, मैं भी मर जाऊंगा, फिर मेरे जीने का क्या अर्थ, हाँ, मेरे जीने का क्या लाभ। थोड़ा समय और, थोड़ा सा और बैठ जाएं। अच्छा नहीं लग रहा तो अभी बंद कर दें। किसको किसको अच्छा नहीं लग रहा हाथ उठा लें। हाँ देखिए हमारे बीच में बनते कारुणिक जी वर्धा से चल के आए हैं, बहुत दूर से इधर आगे बैठे हुए हैं। हाँ, उनके यहाँ वर्धा में भी बहुत बड़ी कथा लगती है। 4-4, 5-5 एकड़ में सिर्फ पांडाल लगता है उनका, इतनी बड़ी बड़ी कथा कराते हैं। हाँ, भंते जी का आगमन अभी हुआ है। तो फिर इधर नृत्य चल रहा है, लेकिन उनके मन में तो कोई दूसरा ही नृत्य चल रहा है, दूसरी ही बात चल रही है। वो व्यथित हैं पूरी तरीके से, चिंतित हैं कि कैसे मैं घर छोड़ दूं। जिससे भी सत्य का दर्शन हो जाएगा फिर वो घर में जल्दी रहता नहीं। उनको सत्य का दर्शन तो बहुत पहले हो गया था, अनुभूति हो गई थी, लेकिन अभी पूरी तरीके से आंखें नहीं खुली थी।
तो बार बार संवेग तो जगता था, लेकिन अब तो पत्नी भी आ गई, फिर बच्चे भी हो गए राहुल, कई कई बंधन हो गए। इसलिए जब पुत्र जन्म लेता है तो सिद्धार्थ ये नहीं कहते, खुश नहीं होते कि पुत्र पैदा हुआ है, क्या कहते हैं, मेरे घर में बंधन पैदा हुआ। ममज्जं बंधनं जातंति वत्वान तावदे निसज्ज सब कामे आगमा सुंदरम पुरम। अरे मेरा बंधन पैदा हो, बेटा नहीं बंधन। क्या कहा, राहु, राहु पैदा हुआ, राहुल, इसलिए नाम पड़ा राहुल। राहुल का अर्थ होता है बंधन, राहुल का अर्थ है बंधन। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब मत रखना नाम, बहुतों का नाम राहुल होता है।